बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूब देखने वालों को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पहले भी आपने बहुत सी वीडियोज़ को देखा, पसंद किया, कमेंट्स आपके, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपके इस प्यार का बहुत सारा शुक्रिया। आगे भी इस तरह की मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी और आपको इससे फ़ायदा मिलता रहेगा। आज भी एक और मैसेज, एक स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज भी छोटी सी कहानी आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। उस कहानी को ज़रूर पूरा सुनिएगा, शायद इससे एक मैसेज आप तक कन्वे हो जाए। इस कहानी को पूरा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट में वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अच्छा, कहते हैं कि इस ज़माने में बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा ही अच्छा बादशाह था, इंसाफ पसंद बादशाह था, हुकूमत करता था। रह बड़ी खुश थे उसे। एक मरतबा क्या हुआ कि वो बादशाह बीमार पड़ गया और बड़ा शदीद बीमार हो गया। उस समय तमाम शाही तबीबों को बुलाया इलाज के लिए कि मेरा इलाज किया जाए। तमाम शाही तबीब उसके इलाज के लिए जमा हुए, मगर कोई भी उसके इलाज को जो है वो कन्फर्म यानी इलाज ना कर सका, बल्कि लाइलाज मर्ज कह के छोड़ दिया गया और क्या बादशाह तुम नहीं बच सकते, तुम्हारा इलाज लाइलाज हो चुका है। एक तबीब ऐसा था जिसने कहा बादशाह एक चीज़ है जो तुझे बचा सकती है, एक इलाज है तुझे बचा सकता है। पूछा गया वो क्या? कई ख़ास नायाब किस्म की मछली है जिसमें फलाफल खूबी होनी चाहिए। अगर वो नायाब किस्म की मछली तुम्हें मिल जाती है और मछली को तुम खा लेते हो तो अब इस बात की 100% उम्मीद है कि तुम बच जाओगे। बादशाह ने कहा ठीक है। बादशाह ने अपनी पूरी रियासत में, पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया कि जो इस तरह की नायाब किस्म की मछली पकड़ कर लाएगा उसको मुँह मांगे इनाम कराम दिया जाएगा। जब पूरे मुल्क में इस बात का ऐलान हो गया तो हर बंदा इस कोशिश में लग गया उस मछली को पकड़ने के हवाले से। काफ़ी वक्त गुजर गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद एक मछेरे के हाथ वो ख़ास किस्म की जो खूबियाँ बताई गई थी, उस खूबियों के हामिल मछली है उस मछेरे के हाथ लग गई। उस मछेरे ने मछली पकड़ी, बड़ा खुश हुआ और दिल में ही सोचा कि ये लेके बादशाह के दरबार में जाऊंगा और ढेर सा इनाम पाऊंगा। ये सोच करके उसने मछली को लिया और लेके बादशाह के दरबार की तरफ चल पड़ा। जब दरबार के करीब आया तो दरबान खड़ा था आगे। दरबार ने पूछा हाँ भी किधर? उसने कहा जी मैंने बादशाह से मिलना है। दरबार ने कहा भी ऐसे नहीं मिल सकता, बता काम किया है। तो मजबूरन मछेरे को पूरी कहानी सुननी पड़ गई कि इस तरह बादशाह ने ऐलान किया है और मेरे पास मछली मौजूद है और मैं बादशाह को मछली दूंगा और मुँह मांगे इनाम हासिल करूँगा। तो दरबार ने कहा भी ऐसे तुझे जाने में अंदर नहीं दूंगा, एक शर्त पे अंदर जाने दूंगा। कहा वो क्या? कहा तुझे जो बादशाह से इनाम मिलेगा, दरबार ने कहा मछेरे से, तो उस इनाम का आधा हिस्सा मुझे दोगे। अब मछेरा ये बात सुनकर सोच में पड़ गया, लेकिन वो अक्लमंद भी था। उसने कहा चलो ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे अंदर जाने दो। वो जनाब चल पड़ा अंदर गया, बादशाह से मिला और बादशाह जाकर बताया बादशाह सलामत ये मछली आपको तबीब ने सजेस्ट की थी, मुझे मछली मिल गई है, ये मछली पकड़े और आप खाएं, आप सेहतयाब हो जाएंगे और मुझे मेरे इनाम दें। बादशाह बड़ा खुश हुआ उस मछेरे के उस मछली पकड़ के लाने से। बादशाह ने कहा अच्छा बोलो जी क्या चाहते हो, मुँह मांगे इनाम बोलो, क्या इनाम कराम चाहिए? मछेरा कुछ देर सोच के बोला बादशाह सलामत ऐसा करे कि मुझे 100 कोड़े लगाए जाए, 100 कोड़े लगाए जाए। वो बड़ा बादशाह हैरान हुआ। बादशाह ने कहा ये क्या तुम कह रहे हो, तुम्हें तो इनाम कराम की जरूरत है, तुम पैसा मांगो, दौलत मांगो, तुम इसके बजाय अपने सजा मांग रहे हो, ऐसा क्यों? मछली ने कहा हुजूर जैसा मैंने कहा आपने कहा जो मांगे मैं दूंगा। अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे जो है ना 100 कोड़े ही लगाएं और मेरी ख्वाहिश है, ये मेरे इनाम, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे 100 कोड़े ही लगाएं। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, ना चाहते हुए उसने अपने जिल्लात को हुक्म दिया कि भी आओ, और चूंकि इसने बड़ा अच्छा नेक काम किया, मेरी जान बचाने मछली लेकर आया, ऐसा करना बड़े नरम अंदाज से आहिस्ता आहिस्ता उस कोड़े 100 कोड़े मार दो। अब जब वो कोड़े मारने लगे तो उस मछेरे का बादशाह सलामत मेरे इस इनाम के अंदर मेरा एक और हिस्सेदार भी है जिसने मुझे कहा था जो इनाम मिलेगा आधा उसको दिया जाए। तो बादशाह उसको बुलाए। बादशाह ने कहा वो कौन है? उसने कहा जी आपका दरबान मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था। पूरी कहानी उसने मछेरे बादशाह को था दरबान के बारे में। दरबान को बुला लिया गया। अब बादशाह ने जब ये बात सुनी तो आग बगोला हो गया और उसने जल्लाद से कहा कि वही 100 कोड़े जब मछेरों को लगाने हैं वही 100 कोड़े फुल जोर के साथ इस दरबान को लगाया जाए ताकि दोबारा कोई शख्स दरबार में ऐसा ना हो जिस तरह की डिमांड कर सके, जिस तरह किसी को ब्लैकमेल कर सके। और मछेरे को मुँह मांगा इनाम बादशाह ने अपनी मर्जी को मुँह मांगा इनाम देकर वहाँ से रुखसत कर दिया। कहानी यहाँ में ख़त्म हो गई। लेकिन लेसन क्या मिला हमें कि जैसे दरबान ने तकाजा कर लिया, रिश्वत मांगने का तकाजा कर लिया कि जी अपना हक समझा कि ये मुझे आधे हिस्सा देगा तो अंदर जा सकेगा। हमारे आज के दौर का जो हालात वो भी कुछ इस तरह से ही है। हम
हर प्राइवेट महकमा, हर गवर्नमेंट महकमा, एक चौकीदार से लेके एमडी तक करप्ट है। हम जब तक किसी का पैसा नहीं लगाते हमें अंदर जाने नहीं दिया जाता। एक गरीब बंदा बगैर पैसे का अपना सरकारी काम करवा नहीं सकता। अमीर बंदा पैसा देकर जज खरीद लेता है, पूरा अफसर खरीदता है, गरीब बंदा कहाँ जाए, वो क्या करे। तो हमारी आज की गवर्नमेंट को ये पैगाम है, ये मैसेज है कि निचले तबके से लेके, चौकीदार से लेके डायरेक्टर तक लेवल अमला जो है वो पूरा मुकम्मल क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, ईमानदारी से काम होना चाहिए, तब जाके हमारा मुल्क तरक्की की मनाज़िल तय कर सकता है। वरना हम ऐसे भटकते रहेंगे और हम मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। तो ये था आज का मैसेज। उम्मीद आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा।